गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बैठ जाओ, धन्यवाद। जय हो। इतना सारा 10 मिनट में कर लिया तुम लोगों ने, हमसे ही सीखा है। जय हो। देखो मोबाइल क्लास चालू है। रिया बहुत सारा लिख दिया है, टाइम लगेगा मेरे को पढ़ने में। ये किसका है? और किसी का बच्चा है? बॉटल भी? ये बॉटल मेरे लिए गिफ्ट है। ठीक है, स्टार्ट इधर से करते हैं ना। थैंक यू सर हमें झेलने के लिए। चलो थैंक यू सो मच मुझे भी झेलने के लिए ना। इतना लंबा टाइम शायद और किसी ने नहीं झेला है। तुम लोग बोलती नहीं हो और घर वाली चुप नहीं होती। ये सही है। और ये क्या लिखा है इधर? यू ना जाओ हमें छोड़ के सर। अरे वाह, जय हो। अब ये तो जाना ही पड़ेगा। 1 2 3 4 जय हो। ये क्या लिखा है? जितनी देर में हम, किसकी राइटिंग है? राइटिंग किसकी है? ऐसा लग रहा है दूसरे तीसरे का बच्चा लिखा। हिंदी तुम लिखते नहीं हो इसलिए थोड़ा सा है ना। अच्छा दूर था, हाँ ये हो सकता है। जितनी देर में तुम लिख रहे हो उतनी देर में मेरे मैडम खाना बना लेते हैं। ये लास्ट में पढ़ लेंगे। हमारा नेता कैसा हो। अब इलेक्शन और लड़ू मैं, ये बाकी रह गए। यू आर द बेस्ट फॉर अस, यू आर ए स्टार। थैंक यू सो मच। और ये क्या लिखा है? पागल हो गई है। हाँ ये तो सच में हो गई है। और द फेवरेट द पागल। ऐसा कुछ लिखना चाहते हैं। ये पागल हो गई है, मैं यहाँ से कूद जाऊंगा। मैं क्यों कूद जाऊंगा? ये लिफ्ट है हमारे लिए तो आने जाने के लिए। मैडम से बायो पढ़ लूंगा, मुखर मान दूंगा। वह लड़की जय हो देवी हो। ये इधर बहुत सारा लिख रखा है। क्या लिखा है? जीवन में बहुत दुख है, इसको थोड़ा कम किया जाए। और क्या लिखा है? ये मिक्स हो गया इधर। 10 बजे के बाद गेट बंद, मैडम बोलेगी वहीं रह जाओ। गुस्सा हो क्या? और पागल हो गई हैं लड़कियां। ये तो फेवरेट ही लाइन थी। विदाउट टीचर लाइफ वुड हैव नो क्लास। अच्छा ये अच्छा है। छम छम, हाँ ये भी ठीक है। चलो अच्छा, मोस्ट एनर्जेटिक टीचर। अरे बहुत बहुत धन्यवाद। क्या रह गया? प्लीज गाना। अब गाना तो चलो ठीक है, पुराना एक ही गाना आता है मेरे को। दूसरा गाना कहाँ से सीखूं मैं? चलो कुछ सुनाऊंगा, चलो पर अब क्लास के बाद सुनाऊंगा है ना। पहले फिनिश करते हैं एंड मोमेंट पे, ठीक है? इतने वीडियो फोटो क्यों ले रहे हो तुम लोग? एल्बम बनाओगे कैसे? वाह जी, जय हो। मैं क्यों दुखी हूँ? मैं खुश होके जा रहा हूँ। मैंने अच्छा पढ़ाया, मैंने अच्छा सिखाया, मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। ठीक है, अब कार तो आएगी पर ठीक है, क्या कर सकते हैं। इसका तो पार्ट है, ये हर साल होता है हमारे साथ ऐसा। तो 1-2 दिन थोड़े इमोशनल होते हैं, वो हम काउंटर पे बैठ के गुजार देते हैं। जब लगता है कि हाँ चलो एक रूटीन चेंज हो गया है, थोड़े दिन क्लास नहीं होगी, थोड़े दिन बच्चों से बात नहीं होगी, वो डांटना फटकारना नहीं होगा, वो हंसी मजाक नहीं होगा, वो नॉर्मल चीजें थोड़ी सी बंद हो जाती हैं जो डेली चलती आती होती है कि आज ये पढ़ाना है, ये सिखाना है, ये डांटना है, ऐसे समझाना है, इसको धमकाना है, इसको प्यार से समझाना है। वो सब हम क्लासों में करते रहते हैं और एट द लास्ट वो थोड़ा सा ब्रेक आ जाता है 2-5 दिन का। फिर तुम्हारे जैसे नए बच्चे आ जाते हैं, फिर हम यही सब हथियार उन पे अपनाना चालू कर देते हैं, है ना। थोड़े दिन चेंजेस आएगा
फिर वो चीजें रिप्लेस होती चली जाती हैं। पर ठीक है, ये बहुत लंबा टाइम था, मजा किया, बहुत एंजॉय भी किया, बहुत पढ़ाया, बहुत सिखाया, मैंने बहुत कुछ सीखा तुम लोगों से। तुम लोग इतना पेशेंस है तुम लोगों में, बता रहा हूँ, इतना मेरे में नहीं था जब मैं इस एज में था या मैं स्टूडेंट था कि 6-7 घंटे या क्लास को झेल लो, जो टीचर बोल रहा है वो भी सुन लो, उसकी बातें भी सुन लो, उसके डांट भी सुन लो, फिर भी बैठे हैं चुपचाप पढ़ रहे हैं। 2 फिजिक्स लगा दी, 3 फिजिक्स लगा दी, झेल रहे हैं। 2 फिजिकल केमिस्ट्री चल रही है, 4 हो गई है, फिर भी झेले जा रहे हैं। सुबह आ रहे हैं ठंड में उठ के 6 बजे, अपना काम खुद कर रहे हैं। स्टूडेंट लाइफ से ये सब चीजें सीखने की है। एक्चुअली ये सीखने की जरूरत है, जो जैसे हम कभी जाते हैं ना कि हम यहाँ कुछ तैयारी करने आए हैं, कुछ बनने आए हैं, कुछ रिजल्ट लेने आए हैं, तो एक पहला डिसीजन लेना होता है, एक फर्स्ट स्टेप लेना होता है कि हम जाएंगे। और जाएंगे वो इतना बड़ा वर्ड है कि हम घर छोड़ के जाएंगे, ऐसा नहीं है बहुत छोटा वर्ड है। इतना इस उम्र में अपने परिवार को छोड़ के एक सेल्फ कॉन्फिडेंट रहकर अकेले अपने आप को रखना, अलग सिटी में रहना, अलग कल्चर में रहना, अलग जगह पे रहना, अलग माहौल में रहना, अपने आप को मैनेज करना, पढ़ना। पढ़ाई तो सेकेंडरी है, पहला स्टेप तो वही था कि मैं जाऊंगी पापा या मम्मा, मैं जाऊंगी, मुझे अलाउ करो जाने के लिए। ये बहुत बड़ा स्टेप होता है। आधे से ज्यादा क्या मतलब करोड़ों बच्चे ले ही नहीं पाते स्टेप, हम ही नहीं ले पाए थे हमारी उम्र में कि मैं अपने मम्मी पापा को बोलूँ कि नहीं मुझे भेजो, मुझे यहाँ जाना है, मुझे वहां जाना है। होता है ना ऐसा। तो एक फर्स्ट स्टेप तो हमारा उसी दिन हो गया था जिस दिन हमने घर से निकलने की ठान ली थी कि हम जाएंगे। आधे डॉक्टर तो आप उस दिन बन गए हो, ये तो मान के चलो आप। और डॉक्टर नहीं तो कुछ ना कुछ और बहुत अच्छा बनोगे, क्योंकि आपने वो स्टेप लिया है जो आपको कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी में आगे बढ़ाने वाला है। दूसरा है उसके बाद मेहनत करना, वो सब कर ही रहे हो, वो दिखता है हमको। ऐसा नहीं है कि बस हमारा काम आके 6 बजे सुबह आके पढ़ा के चले जाना है। हम ये भी देखते हैं कि 6 बजे बच्चा उठ के आ रहा है, हमारी बात सुन रहा है, अटेंशन दे रहा है, होमवर्क कर रहा है, नहीं कर रहा है, उसका टेस्ट में परफॉर्मेंस कैसा आ रहा है, उसको डाउट कितने आ रहे हैं, क्या वो बैठ के पीछे नींद निकाल रहा है या हमारी बात सुन रहा है। ये सब चीजें भी तो ऑब्जर्व होती है ना, तो इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। एक डिसिप्लिन है कि हाँ, कई लोग ऐसे हैं जो कोविड में भी आए, मास्क लगा के बैठे रहे, है ना, पास वाले को टच नहीं करना है, दूर बैठना है, मिलना जुलना नहीं है, फिर भी हम पढ़ रहे हैं। तो ये बहुत बड़े स्टेप्स होते हैं, इनसे सीखने को मिलता है कि अगर कोई भी काम हम करना चाहते हैं, चाहे उसमें कितने भी, तुम इतना सब रिकॉर्ड करोगे क्या? मैं तो बहुत सारा बोलने वाला हूँ, तो कुछ नहीं कर लेंगे। चलो मैं प्रवचन नहीं सुना रहा हूँ, भजन नहीं सुना रहा हूँ, जो रोज सुनोगे। अच्छे से मेहनत करो, बढ़िया से तैयारी करो, ये मत सोचो, एफर्ट लगाओ बस अपने, है ना। किसी चीज से कंपैरिजन मत करो, जो क्रिटिसाइज करते हैं उन लोगों की बातें मत सुनो। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट यही है। कहना बड़ा आसान है, लोग कह जाएंगे कि नहीं होगा तुमसे, ये बहुत छोटा सा वर्ड है, पर कोई जो आपको इंकरेज करे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो जो आपके क्रिटिसाइज करते हैं उन लोगों की बात ज्यादा सुनना नहीं है, अपने मन की करनी है, अपने को खुश रख के करनी है कि हाँ ये काम करने से मुझे खुशी मिलती है, मुझे क्लास में पढ़ने से खुशी मिलती है, मैं पढ़ूंगी, मुझे होमवर्क करना अच्छा लगता है, मैं करूंगी, मैं तैयारी करूंगी, मुझे नीट का पेपर देना है, मुझे सिलेक्शन चाहिए तो मुझे करना है। ये सब चीजें हमको इसलिए नहीं करनी है कि कोई हमको नेगेटिव बोल रहा है, कोई पॉजिटिव बोल रहा है, किसी को दिखाना है, किसी को बताना है, किसी को प्रूफ करना है। और करना भी है तो करके दिखा देंगे, उसको अपने आप ही पता चल जाएगा कि हाँ मैं जो बोलता था वो नहीं है, इसने कुछ अलग करके दिया। ठीक है ना। तो थोड़ा सा ये कुछ बातें हैं जो ध्यान से रखनी है अपने को। लास्ट मोमेंट पे और बिखरने के बजाय संवरने वाली बात करनी है। एट द लास्ट आते आते थोड़ा सा ऐसा लगता है कि चीजें टूट रही हैं, चीजें छूट रही हैं, चीजें पीछे जा रही हैं, पर एंड आते आते अगर आप उसको समेटोगे कि नहीं यार इसको समराइज करें, इसको मिनिमाइज करें, इसको इकट्ठा करें और फिर उसको कंसंट्रेट के फॉर्म में लेके चलेंगे तो ज्यादा अच्छे रिजल्ट आएंगे। ज्यादा आप सोचोगे कि नहीं यार ये 4 चैप्टर छूट गए, ये 10 चैप्टर छूट गए, सोचो मत इतना। जो आपको है उसकी प्लानिंग करो, उस लिमिटेड टाइम में, उस लिमिटेड टाइम ऑफ पीरियड में आप कितना ज्यादा बेस्ट कर सकते हो बस उस पर फोकस करो। आपका काम है सिर्फ हार्ड वर्क करना और एफर्ट लगाना। रिजल्ट डजंट मैटर, कोई मैटर ही नहीं करता है रिजल्ट क्या होगा क्या नहीं होगा। और आपको ये अथॉरिटी नहीं है, ये आपको पावर ही नहीं है कि आप डिसाइड करो व्हाट इज योर रिजल्ट, यस और नो, ये आपको पावर नहीं है। आपको पावर है हार्ड वर्क करने की, एफर्ट लगाने की, अपनी जिम्मेदारी को पूरा अच्छे से निभाने की। हर पेरेंट्स उसमें खुश होते हैं, मैं ये मानता हूँ कि आपने अपना बेस्ट दिया तो उनके लिए वो बेस्ट है। ठीक है ना। आपके लिए क्या बेस्ट लिखा हुआ है ये डिसाइड ही नहीं कर सकते हो।
आप एक छोटा मोटा डॉक्टर बनने की सोच रहे हो सकता है भगवान ने आपको बहुत बड़ा डॉक्टर बनाने की सोची हो, है ना। तो आप ये नहीं सोच सकते कि आप डिसाइड करोगे, आपको डिसाइड नहीं करना है। डिसाइड आपका हार्ड वर्क करेगा, आपकी डायरेक्शन करेगी, आपका काम करेगा कि आपने क्या एफर्ट लगाए। ठीक है, हमेशा ऐसे कोशिश करो कि चिराग, समझते चिराग, यस सर। चिराग की तरह रहने की कोशिश करो। अपने पास भले अंधेरा हो पर हम कोशिश करें दूसरे को उजाला देने की, है ना। हमेशा दूसरों को रोशनी देने की तरफ जब काम करोगे तो इतनी पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, उससे जिंदगी इतना आसान लगने लगेगी कि हाँ यार वाकई मजा आ रहा है जिंदगी जीने में। जब हम खुद अंधेरे में रह के दूसरे को अंधेरा दिखाएंगे तो बहुत ही बेकार हो जाएगा, फिर मजा नहीं आएगा जिंदगी का। तो जैसे चिराग होता है ना, तो ऐसा एक लाइन है उसमें ऐसा कहा हुआ है कि छोटा सा चिराग टूटी फूटी मुंडेर पे रखा हुआ है। कहाँ रखा हुआ है? अक्सर हम यही करते हैं, घर के बाहर दिवाली पे एक छोटा सा दिया लगा देते हैं, तो दीपक चिराग ही है। तो छोटा मोटा चिराग, एक छोटा सा चिराग टूटी फूटी मुंडेर पे रखा हुआ है और आंधियों से कह रहा है। किससे कह रहा है? आंधियों से कह रहा है कि आप बुझा के देख, आप बुझा के देख, आप बुझा के देख। बोलो, किससे कह रहा है वो? आंधियों से कह रहा है कि आप बुझा के देख, आप बुझा के देख, आप बुझा के देख। और हम वो पत्ते नहीं है जो साथ से यूं ही टूट जाए। उन आंधियों को कह दो कि औकात में रहे, औकात में रहे, औकात में रहे। समझ रहे हो इस बात को? तो इस तरीके से अगर हम काम करेंगे तो डेफिनेटली बहुत बहुत मजा आएगा आप लोगों को एंजॉय करने में। ठीक है ना। तो कुछ ये मेरे एक्सपीरियंस है जो मैं तुमको सुना रहा हूँ। कोई प्रवचन या डांटना फटकारना वो सब मैंने किया, तुम लोगों से मैंने बहुत कुछ सीखा है, तुमको बहुत कुछ सिखाया है। सब्जेक्ट तो एक मैटर करता ही है, उसके अलावा भी बहुत कुछ लाइफ में आगे बढ़ने के लिए बहुत सिखाया है। तो ये सब चीजें आप अपने साथ लेके जाएंगे, मेहनत करेंगे, अपने घर का, परिवार का, फैमिली का हमेशा नाम रोशन करने के लिए मेहनत करते रहेंगे। ठीक है ना बच्चों? और कोई कुछ क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो। मेरी तरफ से बस इतनी ब्लेसिंग्स है, बहुत सारी शुभकामनाएं हैं तुम लोगों को, तुम्हारा भविष्य उज्जवल हो। मेरे लिए जो तुमने मान सम्मान प्यार दिखाया इसके लिए मैं तहे दिल से तुम्हारा शुक्रिया करता हूँ। और हमेशा तुमको ऐसे ही ये मेमोरीज को मैं अपने अंदर बनाए रखूंगा, समेटे रखूंगा। इसका मैं पिक भी लूंगा जो मेरे पास हमेशा रखूंगा। मैंने पिछले जितने बैचों में पढ़ाया उन सब के पिक है मेरे पास। जहां जहां मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ, थोड़ी सी रिस्पेक्ट मिली हो, थोड़ा सा प्यार मिला हो, वो सब मैंने संजो के रखा हुआ है। वो मेरे पास है, मेरे लैपटॉप में मैं जाके उसको डाल देता हूँ मोबाइल से निकाल के, और फिर वो हमेशा रहता है। जब कभी फ्री होते हैं, फुर्सत के पलों में होते हैं, तब इनको हम रिवाइज करते हैं, ऐसा मान लो। अच्छा लगता है, आप लोगों को भी लगेगा, बहुत सारी यादें आप कोटा से लेके जाओगे, तो जब बाद में याद करोगे तो मजा आएगा। ठीक है ना बच्चों? तो ये कुछ बातें थी, अब थोड़ा सा डिस्कशन कर लें। हाँ, इमोशनल होने की जरूरत नहीं है बिल्कुल ही, है ना। पहले ही मैं बहुत इमोशनल इंसान हूँ, पर मैं तुम लोगों के सामने नहीं होना चाहता। तो थोड़ा सा बस अच्छा लगा, बहुत अटैचमेंट हो ही जाता है लंबे टाइम पढ़ाते पढ़ाते किसी बेच में, पर फिर भी आप लोगों को जितना सिखाया है उसका उम्मीद है कि तो हमारा मान सम्मान बनाए रखोगे। ठीक है ना। स्ट्रॉन्ग लड़कियां बनना है आपको, ऐसा कमजोर नहीं बनना है कि यार किसी ने कुछ कह दिया मैं रोने लग जाऊंगी। ये वाली लड़कियां नहीं है ना। आजकल तो तुम तो सीटी बजाने वाली लड़की हो, है ना, मारने पीटने वाली, ये ऐसी बनना है। वो गया जमाना जो पहले होती थी रोने धोने वाली लड़कियां, आजकल नहीं होती वैसी, बनना भी नहीं है, जमाना चाहता भी नहीं कि ऐसी लड़कियां हो। ठीक है ना। इसका पिक ले लेते हैं, तुम ले लो, मुझे भेज देना, मैं आज नंबर दूंगा तुमको। मेरा है तुम्हारे पास? बस ठीक है, नहीं है। चलो मैं दोबारा दे दूंगा जिनके पास नहीं है। इसका पिक एक मुझे सेंड कर देना।